नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा खुदावंद में आप सबको सलाम। एक बार फिर मैं रूथ क्रिस्टोफर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत और अच्छी बातें एक बार फिर सुनते हैं पास्टर क्रिस्टोफर के वसीला से। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए हम दुआ करेंगे। आज सुबह का आगाज़ दुआ से करेंगे।
आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस जुलाई के महीने के आखिरी संडे के लिए। तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, तूने हमें ज़िंदगी दी है। आपके चरणों में आते हैं। आज फिर हम मुक्ति के इस विषय को सीखना चाहते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमें बताए। देखने वालों पर, सुनने वालों पर तेरा पवित्र आत्मा राज करे। हर एक जिस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, उन्हें बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। हम एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे अपने उस टॉपिक को, सैल्वेशन, निजात, मुक्ति, उद्धार। लास्ट टाइम हमने देखा कि जब इंसान तौबा करता है, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो वो मुक्ति पा सकता है, वो मुक्ति पा जाता है। जब इंसान नजात पाता है, मुक्ति पाता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है? फ़र्क क्या पड़ता है? क्यों हमें मुक्ति की ज़रूरत है? क्यों हमें उद्धार की ज़रूरत है? क्यों हमें नजात पाना है? बाइबल ये कहती है कि इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? हाउ कुड वी बी सेव्ड इग्नोरिंग सच ए ग्रेट सैल्वेशन? इतनी बड़ी मुक्ति से इग्नोरेंट होकर हम क्यों कर बच सकते हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये मुक्ति का टॉपिक, नजात का मजमून, ये विषय, ये बहुत बड़ा है। हम इसे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो इटर्निटी के साथ है। हम इसे पूरे तौर से ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना पढ़ा, जब तक खुदा खुद आपके ऊपर इसको रिवील ना करे। इसकी स्टडी बहुत बड़ी है, लेकिन ये सिंपल सा एक स्टेप है। हमने देखा था सिंपल स्टेप्स थे कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो ही मुक्तिदाता है, वो ही नजात देंदा है, वो मेरे गुनाहों की कुर्बानी है। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ रिलीजन। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना। मुक्ति से आपका धर्म चेंज नहीं होता, आपका मजहब तब्दील नहीं होता। इस मुक्ति की हर एक को जरूरत है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं या कोई भी रिलीजन है आपका, सबको इसकी जरूरत है। मसीहों को भी इसकी जरूरत है और बाकी तमाम तो लोगों को भी इसकी जरूरत है। आपका कोई दीन है, धर्म है, फिर भी आपको मुक्ति की जरूरत है। आपका कोई धर्म नहीं है, फिर भी आपको मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति पाने से आप किसी धर्म में शामिल नहीं हो सकते, आप किसी धर्म के मेंबर नहीं बनेंगे। आप आसमान की, परमेश्वर के किंगडम के मेंबर बन जाएंगे। जब आप मुक्ति पाते हैं, यू बिकम सिटीजन ऑफ हेवन। आप आसमान के शहरी बन जाते हैं। आप क्रिश्चियन नहीं बनते, आप मसीही नहीं बन जाते, आप बिलीवर्स बन जाते हैं, आप ईमानदार बन जाते हैं, क्योंकि आपका ईमान यीशु मसीह पर है, किसी धर्म पर नहीं। इसलिए कोई भी धर्म आपको मुक्ति नहीं दे सकता। क्रिश्चियनिटी आपको मुक्ति नहीं दे सकती, ना कोई दूसरा रिलीजन। लेकिन यीशु मसीह, खुदा का कलमा, कलमत अल्लाह, परमेश्वर का वचन, रब दा कलमा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मुक्ति दे सकता है। सो पहला स्टेप की सी कि यीशु मसीह के उत्ते ईमान ले आइए कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता वे, वो ही मैनू मुक्ति दे सकता है, ਉਹਦੇ द्वारा मैं मुक्ति पा सकना वा। यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है,
वही मुझे नजात दे सकता है, उसके वसीले से ही मैं नजात पा सकता हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सेवियर, ओनली ही कैन सेव मी एंड थ्रू हिम आई कैन ओनली बी सेव्ड। यह है मुक्ति का स्टेप नंबर 1। मुक्ति खुदा देता है, इंसान नहीं देता, रिलीजन नहीं देता। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको बताया था कि लफ्ज़ धर्म, रिलीजन, मजहब, दीन, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैन मेड रूल्स टू अप्रोच गॉड। इंसान के बनाए हुए कवानीन जो खुदा तक पहुंचते हैं। लेकिन मुक्ति क्या है? द वे ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड रीचिंग टुवर्ड्स मैन। मुक्ति क्या है? खुदा का प्रेम जो मनुष्य तक पहुंचता है। नजात क्या है? खुदा की मोहब्बत जो इंसानों तक पहुंचती है। व्हाट इज सैल्वेशन? द लव ऑफ गॉड रीचिंग टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स। यह है मुक्ति। इसमें धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें इसका ताल्लुक, जब आप मुक्ति पा लेते हैं, आप सिटीजनशिप आपकी हेवन की हो जाती है। आप आसमान के शहरी बन गए हैं। अपने मरने के बाद आपका प्राण, आपकी आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगी। आपकी रूह, आपकी जान खुदा के पास जाएगी। और बॉडी will be decaying, but your spirit and soul will directly go to God. यह है मुक्ति का मतलब। इस दुनिया में this world is a temporary place। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी साइंटिस्ट जो रिसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक, मैंने पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि देयर आर मैनी बंकर्स अंडरग्राउंड बन चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो ओजोन लेयर है, हेलियोस्फीयर है, ये 25% ऑलरेडी 2008 की रिपोर्ट है कि हेलियोस्फीयर इज गॉन 25%। नाउ वी आर इन 2016 and if the heliosphere goes all, heliosphere is the layer which is above ozone, which filters the cosmic rays to come to the earth, which create cancer and soils and boils on the body of humans. So heliosphere वो layer है जो उन cosmic rays को रोकती है। It's gone 25% according to NASA. NASA के web page पे आप ये report देख सकते हैं। You can go to NASA's web page and search for this. So अब slowly ये अर्थ, ये ज़मीन, ये पृथ्वी, इसकी एज ख़त्म होती जा रही है। Already we have been here on now 6,000 years. 6,000 साल हम इस ज़मीन पर हैं, which is the time from Adam. Before that, we do not know. Millions and billions of years. If we see the fossils, we'll find कि हम बहुत, ये ज़मीन काफ़ी देर से बनी हुई है। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंसान मर जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? इसलिए आपको मुक्ति पानी, नजात पानी, कि आप जब आपने नजात पा ली, मुक्ति पा ली, आपकी सैल्वेशन हो गई, आपके मरने के बाद आप खुदा के पास जाएंगे। हेल फायर में नहीं जाएंगे, दोज़ख की आग में नहीं जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे। सो जब आप नजात पाते हैं, आप एक बिल्कुल शुद्ध, प्योर, ब्लेमलेस, बेइल्जाम पर्सन हो जाते हैं। आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं जब आप, नंबर 1। नंबर 2, आप एक नए मखलूक बन जाते हैं, एक न्यू क्रिएचर बन जाते हैं, नई पैदाइश आपकी हो जाती है। आप प्रभु खुदा के घराने में पैदा हो जाते हैं। और नंबर 3, आप पवित्र हो जाते हैं, पाकीज़गी आ जाती है, होलीनेस आपके अंदर आ जाती है। इन चीज़ों को देखेंगे आज कि जब इंसान नजात पाता है, जब वो सैल्वेशन उसकी हो जाती है, जब वो मुक्ति पाता है,
तो उसके पापों को क्षमा कर दिया जाता है, उसकी पापों की माफ़ी मिल जाती है। कोलोशियंस 1:4 में लिखा है, मसीह यीशु में हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। जब आप मुक्ति पाते हैं, निजात पाते हैं, आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खुदा उन गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता जो हमारे ख़िलाफ़ थे। सब जो कुछ भी आपने किया है वो पूरा रिमूव हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। आपके सारे पाप फॉर्मेट कर दिए जाते हैं। आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी मेमोरी स्टिक जो आसमान पर है, वो खुदा फरिश्तों को हुक्म करता है, इसने निजात पा ली है, मुक्ति पा ली, फॉर्मेट हिज हार्ड ड्राइव, देयर इज नो सिंस ही हैव कमिटेड। फिर उन गुनाहों को खुदा याद ही नहीं करता। खुदा आपको बेगुनाह ठहराता है। आपके पाप कहां गए? यीशु मसीह सलीब पर ले गया, उसने वहां पर उनको कीलों के साथ जड़कर जो आपके खिलाफ सेंटेंस ऑफ डेथ था, उसको मौत का जो आपके खिलाफ फांसी की सजा थी, उसको यीशु मसीह ने कीलों के साथ हाथों में जड़कर हटा दिया। आपको एक न्यू क्रिएचर बनाया, एक नया मखलूक बनाया। यह नया मखलूक क्या है? यह नई पैदाइश क्या है? जब आप मुक्ति पाते हैं, आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था निकोदेमस। वो रात को यीशु मसीह के पास आया। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3, यूहन्ना के इंजील उसका तीसरा बाब है, उसकी 5वीं आयत में लिखा है और 3री आयत में भी, निकोदेमस वाज अ स्कॉलर ऑफ सनहेड्रिन। सनहेड्रिन का मेंबर था। लिखा है कि ही वाज यहूदियों का एक सरदार था। ही वाज वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ जूइश रिलीजन। रात को आया यीशु के पास, क्योंकि दिन के वक्त सब लोग देखते कि तू कहाँ जा रहा भाई, एक इधर चल पिया साड़ा उस्ताद सरदार साहब किधर जा रहे ने, यीशु मसीह दे कोल जा रहे ने। तो राती आया, उन्हें पूछा, प्रभु जी मैं की करा? यीशु ने क्या, जब तक तू नए सिर तो पैदा ना हो, तू प्रभु दे राज्य नू देख नहीं सकता, तू खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। जब तक तू नए सिर से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस, ही वाज अराउंड 70 और 65 इयर्स, 60 से 70 साल जो स्कॉलर्स बताते हैं उसकी एज थी। वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता था? क्या मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या दोबारा अपनी मां के पेट में पैदा जाऊं और फिर पैदा हूं? He said, can a man go again inside his mother's womb and be born? Jesus replied, यीशु ने कहा, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। Unless a man is born again through water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. वो जा ही नहीं सकता, दाखिल ही नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा होना, जब तक कोई इंसान पानी और रूह तो पैदा ना हो। आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप शायद क्रिश्चियन हैं। अगर आप नए सिर से पैदा नहीं हुए तो आप भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। आपकी पैदाइश क्रिश्चियन घरों में हुई है, आपका बाप दादा क्रिश्चियन होंगे, लेकिन अगर वो भी नए सिर से पैदा नहीं हुए थे, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो वो भी और आप भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। यह निजात सबके लिए जरूरी है। क्रिश्चियंस के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी गैर क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है। आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं और आपने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो आप खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे।
आप क्रिश्चियन घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं हैं। आपको तौबा की जरूरत है, आपको नजात की जरूरत है, आपको नजात दहिंदा की जरूरत है। लिखा है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। पानी क्या है? यूहन्ना की इंजील में पानी, वाटर इज द वर्ड ऑफ गॉड, और रूह जो है वो होली स्पिरिट है। पानी खुदा का कलाम है जो कि यीशु मसीह है। सबसे पहले आपको यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा स्वीकार करना है। आपको इस बात को रियलाइज करना है कि मैं पापी हूं, मैं बच नहीं सकता। चाहे मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं क्रिसमस मनाता हूं, मैं ईस्टर मनाता हूं, मैं गुड फ्राइडे मनाता हूं, काले कपड़े पहनता हूं, रोता हूं, लेकिन मेरे अंदर गुनाह है। आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आपको नई पैदाइश की जरूरत है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि चाहे कोई भी रिलीजन के आप हैं, आपको नई पैदाइश की जरूरत है, आपको नए सिरे से पैदा होना है। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। निकोदेमस हु वाज अराउंड 60s, ही सेड, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं दोबारा अपनी मां के पेट में जाऊंगा? यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, जो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। सो जब आप मुक्ति पाते हैं, आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। ये क्या है? ये नई पैदाइश क्या है? वॉट इज द न्यू बर्थ? जो ग्रीक वर्ड है, इसका तर्जुमा है अ न्यू स्पीशीज, एक नया मखलूक, which was never before, which never existed. That is the born again experience. जब आप born again होते हैं तो you are born in the citizen in the family of God. आप खुदा के घराने के हो जाते हैं, फिर आप खुदा के घर में पैदा होते हैं। पहले मैं अपने माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ, that is our my physical material birth. लेकिन जब मैं खुद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा स्वीकार करता हूं, अपना मुक्तिदाता मान लेता हूं, तो मैं आसमान की बादशाही में पैदा हो जाता हूं। आई एम बॉर्न अगेन इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक आप खुदा की बादशाही में पैदा ना हो, यहां पर लिखा है यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, पीटर के अल्फाज नहीं, किसी भी इंसान के अल्फाज नहीं, ये उसके अल्फाज हैं जो आसमान से आया था और आसमान में है और आसमान से दोबारा आने वाला है उन लोगों को लेने के लिए जिन्होंने मुक्ति पाई है, नजात पाई है। वही यीशु जो सलीब पर मर गया था, जिसको कब्र में दफन कर दिया गया था, तीसरे दिन जो वो कब्र से बाहर आ गया, लोग नहीं मानते थे कि यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाएगा। बाइबल में लिखा था इस किताब में, लेकिन लोग नहीं मानते थे। वो कब्र से बाहर आ गया तीसरे दिन, लोगों को नजर आया, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसके साथ खाया पिया, 40 डेज तक वो उनके साथ रहा और फिर आसमान पर ऊपर उठाया गया और उसने कहा कि मैं दोबारा जैसे मैं आसमान पर जा रहा हूँ उसी तरह मैं बादलों पर एक बार फिर वापस आऊँगा उन लोगों को लेने के लिए जो मुक्ति पा चुके हैं, जो नजात पा चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अभी मुक्ति का प्रोग्राम, अभी हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। इट इज़ सो वाइड, इतनी बड़ी नजात, इसका ताल्लुक इटर्निटी के साथ है, टाइम बियॉन्ड टाइम। मुक्ति का ताल्लुक इस जमीन, इस पृथ्वी की ब्लेसिंग्स के साथ नहीं है। आपकी ये 70 साल, 80 साल, 120 साल की जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आपके बिलियन एंड ट्रिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ के साथ है, where there is no time, endless लाइफ। ये जिंदगी हमारी टेम्पररी जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम कहाँ हैं आज? खत्म हो गए, उनकी बॉडीज खत्म हो गई, लेकिन उनका सोल और उनका स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनका प्राण
उनकी रूह और उनकी जान, वो इस वक्त कहाँ है? या तो वो खुदा के पास है या फिर शैतान के कब्ज़े में। अगर उन्होंने मुक्ति नहीं पाई थी तो वो शैतान के कब्ज़े में है और वो दोज़ख की आग में जलाए जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मरने से पहले मुक्ति पा ली थी तो वो युगान युग तक, इटर्निटी तक, हमेशा तक प्रभु के साथ राज करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु आपको इस नई पैदाइश का तजर्बा दे। परमेश्वर पिताजी, तेरे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस वक्त, ये बातें जो तेरे भेद की बातें हैं, जो तेरे विज़डम की बातें, जो तेरे कलाम की बातें, इनको समझ आ जाए ताकि ये तारीकी से छूट कर यीशु मसीह की रोशनी में आ जाए। इनके ख़ानदान को ब्लेस कर, कि जॉब्स पर इनको ब्लेसिंग से, घरों को ब्लेस कर, यीशु के नाम में, आमीन। आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। आपने कलाम की बातें सुनी और उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, जो कि नजात के हवाले से है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा है, बाप बेटा रूह पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है। इसलिए हम ये गाते हैं सदा।